प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के थर्ड टर्म का पहला बजट मंगलवार को पेश होने वाला है। उम्मीदें भी सबको खूब ज्यादा हैं इस बजट से। इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए सरकार कई बड़े ऐलान कर सकती है। वित्त मंत्री के बजट भाषण में कई ऐसे शब्द होते हैं जो आम लोगों की समझ से परे होते हैं, आसानी से समझ नहीं आते। लेकिन अगर इन शब्दों का मतलब आपको पता चल जाए तो हम गारंटी देते हैं कि आसानी से आप पूरा बजट भाषण वित्त मंत्री का आसानी से समझ सकते हैं। आपको इस रिपोर्ट में हम कुछ ऐसे ही शब्दों के मतलब बताएंगे जो भाषण में इस्तेमाल होते हैं और जो जानना आपके लिए जरूरी है। सबसे पहला शब्द है फाइनेंशियल ईयर। जिस तरह से हमारे लिए नए साल की शुरुआत 1 जनवरी से होती है और 31 दिसंबर को साल खत्म हो जाता है, वहीं सरकार वित्त वर्ष के आधार पर अपने काम करती है। वित्त वर्ष की शुरुआत होती है 1 अप्रैल से और अगले साल 31 मार्च तक ये चलता है, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का फाइनेंशियल ईयर होता है। अगला है फिस्कल रेवेन्यू डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। यानी कि फिस्कल डेफिसिट का उपयोग भाषण में तब किया जाता है जब सरकार की कमाई खर्च से कम होती है। वहीं राजस्व घाटा यानी रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है कि सरकार की कमाई तय लक्ष्य के मुताबिक नहीं होती। ट्रेड डेफिसिट का अर्थ होता है व्यापारिक घाटा। अगला है डिसइन्वेस्टमेंट, जिससे हिंदी में कहा जाता है विनिवेश। डिसइन्वेस्टमेंट का जिक्र आपने कई दफे सुना होगा। सरकार जब सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी को बेचती है तो उसके लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं वित्त वर्ष में सरकार ने जो कमाया और जो खर्च किया उसे बजट एस्टीमेट कहा जाता है। अगला शब्द है ब्लू शीट। बजट से जुड़े जरूरी दस्तावेजों और उससे जुड़े जरूरी आंकड़ों की एक नीले रंग की सीक्रेट शीट होती है और इसे ही कहा जाता है ब्लू शीट। इस गुप्त डॉक्यूमेंट को बजट प्रक्रिया की बैकबोन कहकर भी बुलाया जाता है। तो इसका मतलब भी हमें लगता है आपको समझ आ गया होगा। अगला वर्ड है जीरो बजट। जीरो बजट में पिछले वित्त वर्ष के खर्चों और बाकी बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाता। अगर किसी योजना के तहत सरकार ने सांसदों को करोड़ों रुपए की राशि दी है, आवंटित की है और इसका महज कुछ हिस्सा ही खर्च हुआ है, तो इस स्थिति में बचे हुए पैसे उन्हें दोबारा से आवंटित नहीं किए जाते और इसे कहा जाता है जीरो बजट। अगला वर्ड है फिनांस अप्रोप्रिएशन बिल। सरकार फिनांस बिल के माध्यम से अपनी कमाई का ब्यौरा पेश करती है, जबकि अप्रोप्रिएशन बिल इसके सामने रखा जाता है। इसमें सरकार अपने खर्चों की जानकारी सदन में रखती है। और एक और जरूरी शब्द होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो आपको जानना बेहद जरूरी है। दरअसल सरकार को विभिन्न परियोजनाओं और कर्मचारियों की सैलरी या कह लीजिए जितने भी खर्च की जरूरत होती है उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। अगला वर्ड है टैक्स। जी हां, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। आम आदमी से प्रत्यक्ष रूप से यानी सीधे सीधे लिए जाने वाला जो टैक्स होता है उसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। वहीं जो टैक्स जनता से एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी के जरिए लिया जाता है, इसे इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। अगला वर्ड है कंसोलिडेटेड फंड। सरकार उधारी या सरकारी कर्जों पर मिले ब्याज से जो भी पैसे कमाती है उसे कंसोलिडेटेड फंड कहा जाता है और देश में सरकार की तरफ से होने वाले जो खर्चे होते हैं वो इसी के जरिए किए जाते हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इन शब्दों का मतलब आप अच्छे से समझ गए होंगे और वित्त मंत्री कल जब अपना भाषण देंगी और इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगी तो वो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर बताइए। इस तरह की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इंडिया टीवी।